मतलब उस रात को वहां पर कोई और भी था। हेलो, वियतनाम जाने के लिए बोट ढूंढ रहे हो ना? तो रात 2 बजे फिशिंग पोर्ट पर आ जाओ। क्या तुम बिना कैमरा में देखे ब्लॉक ए में जा सकते हो? मतलब उस दिन कुओं ने कहा था कि प्लम्बर पाइप से चढ़ के गया था और पकड़ने पर पाइप टूट जाता है, कोई पाइप से ऊपर नहीं जा सकता। क्या तुम श्योर हो निनी सीसीटीवी में नहीं दिखी थी? आप ही बताइए, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैंने कुओं को वो फुटेज दे दिया था। भरोसा नहीं है तो जाकर देखिए। और हाँ, मैं मिस्टर हु को देखने जा रहा हूँ। ग्रैंडपा हु? हाँ, उसका लड़का बहुत ही अजीब है। वो कहता है वो काम में बिजी है। अगर ऐसा ही रहा तो वो उन्हें कुछ दिनों में नर्सिंग होम भेज देगा। तुम्हारे बदले मैं जाती हूँ। सवाल पूछने हैं यार। नहीं, मैं हूँ। नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें बोट में बैठा दूंगा। तुम मुझे छोड़ रहे हो? मिसलिन को जहर दिया गया था। तुम्हें ब्लॉक बी की वो बच्ची याद है, वो जहरीले मशरूम वाली? मैंने चेक किया, जहर को काम करने में वक्त लगता है। मतलब मिसलिन को किसी ने सुबह जहर दिया था और रात को देखने आया था कि वो मरी या नहीं। मैं भी वहीं पर था। मेरे वहां होने का फायदा उठाकर किलर ने मुझे फंसाया है। तुमने उसे नहीं मारा? हाँ, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था। और उस रात तुम भागे क्यों थे? मिसलिन को मैंने घर छोड़ने में मदद की। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ सोए। पता नहीं था उसे जहर दिया है, इसीलिए मैं वहां से भागा। अगर मैं पुलिस के पास जाता तो लू को सब पता चल जाता। तुम समझ रही हो ना? ग्रैंडपा, निनी ने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है? वो अपने माँ से मिलने वियतनाम तो नहीं गई? उसने बताया वो कब आएगी? उसने किसी का नाम लिया था? अपने बॉस से चोरी की और यहाँ से भाग गई। ये भी नहीं पता वो बिल्डिंग से कैसे भागी। ग्रैंडपा, आपने खूनी को देखा है? खूनी यहाँ पर है क्या? निनी उनके साथ है? अब क्या है? हेलो, वैन बात कर रही हूँ। वैन, खबर है कि स्मगलर की बोट आज रात निकलने वाली है। शायद कुओं का सिलसिला है। मेरा फोन नहीं लग रहा। क्या तुम देख सकती हो? एड्रेस भेजो मुझे। थोड़ा इंतजार करते हैं, बोट आती ही होगी।
मुझे लगता है तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो तुम डर क्यों रहे हो? उन्हें बता दो कि तुम बस लिन के साथ सोए थे, पर तुमने उसे मारा नहीं है। पुलिस अनपढ़ थोड़ी ना है, वो समझ जाएगी। और देखो तुम ये सब नहीं समझ सकती। मैंने मिस लिन को नहीं मारा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। बोट में बैठकर जाओ यहां से, इसमें दखल मत दो। मुझे वॉशरूम जाना है। तुमने मेरे हाथ बांधे थे और मैं सुबह से जा नहीं पाई हूं। प्लीज जाने दो। ये 987.7 वुक्सी रेडियो है। फ्लाइट अटेंडेंट मर्डर केस में कुछ सबूत हाथ लगे हैं। मौत की वजह एस्फिक्सिएशन है। वहां पर एक जूता भी मिला है। नुयन नी जो कार बेचता है, उसका नाम भी इस केस में शामिल है। तुमने कुओं को फोन किया था? कुओं नहीं आने वाला, उसके साथ ही आने वाले हैं। स्मगलर की बोट कब आएगी? इस शायद से 1:30-2 बजे तक। मैं पूछ के आता हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? चलो जल्दी। सर आप कहाँ हो? हाँ, पास में ही है। अच्छा सुनो, क्या तुम सब पोजीशन पर हो? निनी, यहाँ पर पुलिस है। निनी जल्दी दरवाजा खोलो, यहाँ पर पुलिस है। निनी, निनी दरवाजा खोलो प्लीज। निनी तुम क्या कर रही हो अंदर? पुलिस बाहर ही है, जल्दी करो। चलो मेरे साथ, चलो। रुको। जल्दी से अंदर बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं? तो मुझे घर जाने देने वाले थे, तो मुझे बोट तक छोड़ने आए थे। तुम्हारे घर जाने से पहले पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। कहाँ थी पुलिस? मैंने किसी पुलिस को नहीं देखा। वो लोग नॉर्मल ड्रेस में थे, उन्होंने पुलिस के कपड़े नहीं पहने थे। मुझे पुलिस के पास जाना है। क्या कर रही हो? मुझे रुको जाके निनी, उन्हें बताने की मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा मत करो, इसमें बहुत खतरा है। रुक जाओ निनी, ऐसा मत करो। नहीं, रुक जाओ। निनी, निनी तुम ठीक तो हो ना? निनी, निनी रुक जाओ। रुक जाओ निनी। निनी, तुम झूठे हो। तुमने कहा था तो मुझे वियतनाम जाने दोगे। तुम चाहते हो कि सब ऐसा सोचे कि खूनी मैं हूँ, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं तुमने है। मेरे शूज वहाँ रखे थे, है ना? मुझे माफ करो, पर मैं सच में तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूँ निनी। तुम झूठे हो। तुमने कहा था कि मिस लिन जहर की वजह से मरी थी, पर मैंने न्यूज़ पर सुना था उसका गला दबाया गया था, और तुमने उसका गला दबाया। तुमने गला दबाकर उसे मारा। तुम खूनी हो, तुम खूनी हो उसके। तुमने उसे मारा, खूनी कहीं के। ऐसा नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा। निनी, निनी, निनी मेरी बात सुनो निनी। निनी मुझे ऐसा नहीं करना है, रुक जाओ। निनी पहले जाकर कार में बैठो निनी। निनी, निनी,
निनी तुम ठीक तो हो ना निनी? मेरी बात सुनो निनी। निनी तुम ठीक तो हो ना निनी? निनी 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 इससे पहले स्मगलर की फिशिंग बोट पकड़ी है? हाँ, पर आज बस यही एक पकड़ी है। वैसे कहाँ के है वो? फिलीपींस है वो। ओके थैंक्स। तुमने इसे देखा है? ध्यान से देखो। पहले कभी देखा है? नहीं, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। अगर शिप पर दिखी तो दिक्कत होगी तुम्हें। हम सच कह रहे हैं। तुमने इसे देखा है कभी? ध्यान से देखो। नहीं नहीं पक्का? नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। कार्टर कैसे चल रहा है? उसे ढूंढा तुमने? कैप्टन का है, उससे कुछ पूछ सकती हूँ? वो फिर से भाग गया। निनी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अपनी आंखें खोलो निनी। निनी 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 प्लीज अपनी आंखें खोलो निनी। निनी निनी उठ जाओ ना। निनी माय बेबी इज द बेस्ट। घर जल्दी आओ, सेलिब्रेट करते हैं। हेलो। क्या तुमने न्यूज़ सुनी? तो तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्या ये प्रेस तक गलती से पहुंचा है? क्या लगता है तुम इंटरेस्टेड हो? आपको गिल्ट फील हो रहा है ना, इसीलिए आप मुझे लीड रोल दे रहे हैं। क्या तुम्हें याद है कि कॉलेज के आखिरी साल में मैं तुम्हारा नाटक देखने आया था। तब मुझे तुम्हारी काबिलियत के बारे में नहीं पता था और इसीलिए मैंने तुम्हारा हौसला नहीं बढ़ाया। और सच में मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम 10 सालों तक इस पर इतनी मेहनत करोगे। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे परफॉर्मेंस ने मुझे सच में बहुत इम्प्रेस किया है। हालांकि तुम बच्चे हो, लेकिन मुझे तुम में एक स्पेशल सी अलग क्वालिटी दिखाई देती है जो मुझे अच्छी लग रही है। मुझे अब खुद पर गुस्सा आता है कि इतने दिनों तक मुझे तुम में कोई भी काबिलियत क्यों नजर नहीं आई। सच में बेटा, तुम्हारे पापा और डायरेक्टर होने के नाते मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
हाँ चलिए क्या कर रहे हैं ऐसे करो हे गुड मॉर्निंग। वो नया नोटिस लगा है, जरा ध्यान से पढ़ना। हाँ हाँ। मिस्टर फान आपका पार्सल। चांग से टुंग, चलो तुम्हें लेट होगा। तुम जगे हो फिर बेड पे क्या कर रहे हो? उठ जाओ। उठ जाओ, जल्दी करो। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट करो। हाँ, तुम्हें पता है मैं जब ब्रेकफास्ट कर रही थी ना, तो मिस्टर एंड मिसेस हुंग वहां पर थे। मिसेस हुंग कह रही थी कि अगर तुमको अच्छा फेम मिल जाता है तो इलेक्शन कैंपेन के लिए हमें मदद करना मत भूलना। क्या मजाक करती है। जब उन्हें रेंट चाहिए रहता है तब तो कुछ भी बोलती है, और अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। मुझे सच में लगता है कि जल्द से जल्द कोई फेमस होने वाला। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मुझे हक कर सकती हो प्लीज? हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? प्रैक्टिस करने जाना है इसीलिए तुम नर्वस हो रहे हो क्या? हाँ? नर्वस मत हो। किसी अच्छी वजह के लिए ही उन्होंने तुम्हें बुलाया होगा। मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि तुम बहुत अच्छा करोगे। चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि कल रात नैनी बोट पर नहीं थी। नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें वर्कर्स से पूछना ही होगा। कुओं, कल रात को मैंने उस बिल्डिंग के पाइप पर सच में चढ़ के देखा है। वो पाइप इतना पुराना है कि जब मैंने उसे पकड़ा तो वो टूटकर मेरे हाथ में आ गया। क्या तुमने वो तोड़ दिया और तुम्हें रिपेयर के लिए पैसे चाहिए? नहीं, मैं कह रही हूँ कि नीनी उस पाइप से उतर ही नहीं सकती। खूनी ने लिंगमेंग को जहर दिया और चोरी हुई ऐसे दिखाया, और वहाँ से निकलते वक्त उन्हें नीनी मिली होगी। फिर उन्होंने नीनी को किडनैप किया होगा और उसे मारा होगा। तो क्या तुम खुद को शेरलॉक होम्स समझने लगी हो? उन मशरूम खाने की वजह से ये सारी चीजें हुई है। वही जहर का इस्तेमाल करने की वजह से उन पर शक नहीं होगा। सीसीटीवी में दिखा रहा है कि लिन मेंग ब्लॉक ए में 22 तारीख की रात को 9 बजे थी। खूनी को जहर के काम करने का वक्त पता था, पर उस वक्त उनमें झगड़ा हुआ होगा और फिर खूनी लिन मेंग से नाराज हुआ होगा और उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कुछ भी बोल रही हो। खूनी लिन मेंग पर नाराज हुआ और उन्होंने एक दूसरे से बात की। देर तक उन्होंने विस्की पी और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शायद लिन मेंग का कुछ किसी से अफेयर था। उसकी बीवी ने मर्डर प्लान किया होगा। अगर मान लो कि तुम्हारी बात सही है तो नीनी का क्या हुआ? हाँ, खूनी किसी को भी बिना दिखे नीनी को वहां से लेकर कैसे चला गया? मुझे लगता है ग्रैंडपा हु को कुछ पता है। जब मैंने उनसे सवाल पूछे तब वो ऐसे कुछ आवाज निकाल रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हो। ग्रैंडपा हमेशा आवाजें निकालते रहते हैं और ये तुम्हें बात लगती है? हट जाओ। पर मुझे सच में लगता है उन्हें कुछ पता है। मुझे इन्वेस्टिगेट करते रहना चाहिए। हमारा सबसे पहला टारगेट नीनी को ढूंढना है, उसके बाद जो कहानी सुनाओगी सुनूंगा। मुझे सच में लगता है ग्रैंडपा हु कुछ बताना चाहते हैं। मेरी बात तो सुनो। एक्सक्यूज मी, तुमने इस लड़की को देखा है? नहीं। ये लड़की यहाँ पर थी? मुझे नहीं पता कुछ भी। मिस्टर, हेलो हेलो, ध्यान से देखिए। आपने इस लड़की को यहाँ पर देखा है? नहीं। ये वियतनामीज है। इसकी आंखें बड़ी है और कमर पतली है। नहीं, मैं नहीं जानता। नीनी बोट में गई ही नहीं। वो शायद इस एरिया में आई ही नहीं होगी। सर, हमें पूछना पड़ेगा। शायद किसी से पूछे तो पता चले। जरा ध्यान से देखो। देखो। नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? तुमने इसे नहीं देखा? नहीं। अगर तुमने मेरा खून किया तो तुम खूनी बन जाओगे।
तो तुम खूनी बन जाओगे। तुम खूनी बन जाओगे, खूनी बन जाओगे, तुम खूनी हो। बनोगे तुम और खूनी कुछ हो। नहीं, तुम बस एक खूनी बन जाओगे। डार्लिंग, डार्लिंग, मुझे माफ करना। एक बार फिर से करते हैं, करें? क्या तुम वाकई ये फिल्म करना चाहते हो? बताओ, जवाब दो। मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें मिसजज किया। तुम काम नहीं करना चाहते, जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। शैम्पू खत्म हो गया है क्या? मैं आते वक्त लेकर आता हूँ। हेलो। तुम्हारी प्रैक्टिस जल्दी कैसे खत्म हो गई कि तुम वापस आ गए? क्या तुमने फूड डिलीवर किया? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मुझे बताओ ना क्या हुआ है, बोलो। मुझे लगता है कि मैं कभी भी एक अच्छा एक्टर बन ही नहीं सकता। मजाक कर रहे हो? I'm sorry। खुद पर शक मत करो और उस फैन के सामने मत बोलो जो तुम्हारे साथ पिछले 10 साल से है। तुम्हें एक्टिंग करते देखना मुझे बहुत पसंद है। तुम ऑडिशन में फेल होते थे फिर भी हंसते रहते थे। तुम्हें छोटे मोटे रोल मिलते थे फिर भी तुम खुश रहते थे। उन रोल को निभाना कैसे है ये सोचते थे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इडियट हूँ? बिल्कुल नहीं। जब लोग उनके पसंद की चीजें करते हैं तो वो तारों की तरह चमकते हैं। 10 साल हो चुके हैं। तुमने कभी ये सब छोड़ने के बारे में नहीं कहा। फाइनली मैं तुम्हें बड़े पर्दे पर देखने वाली हूँ। तुम अपने लॉयल फैन का दिल मत तोड़ना। हाँ। रोना नहीं है। I'm so sorry। क्या आप मुझे एक और चांस दे सकते हैं? पेपर में छपा है कि मिस्टर चाओ भूतों से डरता है, पर वो खून करने की भी हिम्मत करता है। अजीब बात है, लोगों को मारते वक्त उन्हें कैसे महसूस होता होगा? डार्लिंग,
क्या हुआ? उस दिन मिस्सू के अपार्टमेंट से आवाजें आ रही थी और फिर अगले दिन वो मर गई। मैं सोच रहा हूं कि अगर उस दिन मैंने दरवाजा नॉक किया होता तो, उनसे एक बार पूछ लिया होता तो शायद वो अब तक जिंदा होती। अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक किलर हुआ ना। नहीं, तुम नहीं हो। हेलो। हेलो लू, ऑडिशन के बारे में कुछ सोचा तुमने? नहीं यार, पर मुझे लगता है वो कैरेक्टर तुम कर सकती हो। हमने इस बारे में पहले भी बात की है। एक बार ट्राई तो कर सकती हो ना। एक काम करो, दोपहर को आ जाओ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखो, मैं बहुत सारे काम करती हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें तो पता है। आ जाओ ना यार, कम ऑन। मुझे कुछ दिन और सोचने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, देखती हूँ। हाँ, बाय बाय। टैंग! ए, टैंग! रुक जाओ, टैंग! नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा, नहीं रुक सकता। रुक जाओ! तुम कितनी तेज भाग रहे हो? मेरा पीछा छोड़ो, मुझे तेज भागना है बस। मेरे पास पैसे नहीं है। टैंग, रुक जाओ! रुक जाओ, टैंग! अरे नहीं, रुक जाओ! इधर आओ! अरे नहीं, नहीं, आउच! मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, तुमको नशे की आदत मत लगाना। कौन से नशे की आदत? मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा। नहीं देखा? वैलेंटाइंस डे याद है? वैलेंटाइन? सच कह रहा हूँ, मैं उस दिन उससे मिला तक नहीं हूँ। तुमने उसे उस दिन नहीं देखा? हाँ या ना? देखे थे या नहीं? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। मुझे मारो मत यार, मुझे जबरदस्ती तुम दोनों के बीच में मत खींचो, पागल कहेगी। तुम रूफटॉप अपार्टमेंट में रहते हो ना? मिस्टर चैंग हो? चांग तुम, क्या हुआ? ये स्क्रैचेस तो अभी के लग रहे हैं। कहीं पर गाड़ी ठोक दी थी क्या? हाँ, कुछ दिन पहले मुझे फोन आया कि मैं लीड रोल के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। मैं बहुत खुश था, फिर टर्न लेते वक्त गाड़ी ठुक गई। खराब लग रहा है ये तो। तुम्हें लगा भी है?
मुझे बता सकते हो तुमने कहाँ पर गाड़ी ठोकी? तुम्हारे लिए मैं देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी वैसे भी पुरानी हो गई है। आप मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रही है ना? ऐसी छोटी चीजों पर वक्त बर्बाद मत कीजिए। हाँ, हम उस पर ही काम कर रहे हैं। बहुत ढूंढा पर हमें नीनी कहीं मिल ही नहीं रही है। पर हमें ये दिखा कि 23 अगस्त को तुम 4th फ्लोर से एक बड़ा सा फैंग में का फ्रिज लेकर जा रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारे जैसा बड़ा स्टार फ्रिज लेकर क्यों जा रहा था? देखिए, मैं कोई बड़ा स्टार नहीं हूँ। मिस फांग मर्कस को ज्यादा पैसे नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने भी थोड़े पैसे कमा लिए। तो फिर अब वो फ्रिज कहाँ पर है? रिसाइकलिंग प्लांट के यहाँ। शायद रिसाइकल हो गया हो। ठीक है, हम वो देखेंगे। क्या मैं इसका फोटो ले सकती हूँ? हाँ, पर क्यों? कुछ नहीं, रोज का काम। गाड़ी धीरे चलाना। हेलो टेंग, तुम दोनों को आखिर चाहिए क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा ट्रक चाहिए। कचरे की गाड़ी आ जाने वाली है। तुम वैलेंटाइंस डे की रात कहाँ थे? मैंने तुम्हें बताया तो था ना। मैं आज टेंग से मिली थी। उसने कहा वो उस दिन तुमसे मिला ही नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम टैंक पर भरोसा कर रही हो? जब मैं वहां पर पहुंचा उसने बहुत पी ली थी। उसने सिर्फ कच्चा पहना था और उसे रॉकेट जलाना था। उसे तो याद भी नहीं होगा। लाइए लाइए, मैं इसे दे आता हूँ। लाइए। क्या कर रही हो? हाँ हाँ, समझ गया। लो, ये लो। हाँ सही कहा, ये ऐसे नहीं खेलते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
बात यह है कि सबको पता है मिस लिन के साथ क्या हुआ है और नीनी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले जब डिटेक्टिव यांग ने ग्रैंडपा हू से सवाल पूछे थे तो उन्हें कुछ पुख्ता सबूत मिले थे। ग्रैंडपा हू ने कहा कि नीनी खूनी नहीं है, इसलिए सब लोग अपने मोबाइल फोन्स मुझे दे दें, हम उन्हें फिर से चेक करेंगे। समझ गए? प्लीज प्लीज दे दीजिए। ये लीगल है क्या? इस तरह हमारे फोन रख लेना? कोई नोटिस वगैरह नहीं है? ये हमारे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। हम फोन के अंदर कुछ नहीं देखेंगे। ग्रैंडपा हू ने फोन को बजते हुए सुना था। हमें शक है कि उस रात लिन मैंग के घर पर वो खूनी मौजूद था। हम एक एक करके सबको फोन करेंगे। ग्रैंडपा हू ने जो रिंगटोन सुनी थी डिटेक्टिव यांग उसे कंफर्म करेंगे। बस इतना ही, प्लीज मदद कीजिए। फैंग ए मे नहीं है। चू चिंग शैन नहीं है। चंग से चुंग 0958553 ये चल क्या रहा है? आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम सब गुनहगार हैं। सही कहा, लोग तो रोज रिंगटोन बदलते हैं ना। ये कितनी घटिया बात है कि रिंगटोन से खूनी को ढूंढ रहे हो। मिस्टर हू को अटैक आया था, वो आखिर क्या बोलेंगे? हाँ नहीं, देखिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सभी को जल्दी फोन करते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या दिक्कत है। सही कहा, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। चीजों को समझने के लिए हमें ये करना होगा। ये अजीब है, हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? ये सही नहीं है। हम घर जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मेरा कोई कस्टमर आने वाला है, मुझे जाना होगा। मेरा फोन दीजिए प्लीज। रुक जाइए। मिस्टर हुंग टियन, अगस्त 22 को क्या आप लिन मेंग के घर पर गए थे? हम कई सालों से इस कम्युनिटी में रहते हैं और मेरे हस्बैंड ही ओनर है। ग्रैंडपा हू को मेरे हस्बैंड की रिंगटोन पसंद है, बस इतनी सी बात है। हमें बस कुछ चीजें क्लियर करनी है। मिस्टर हुंग, मर्डर की रात में आप वहां पर गए थे? नहीं, ये नहीं क्या गए। मिस्टर हुंग आप ये बात खुद बता सकते हैं हमें? हमने बताया ना, उस रात हम अपने घर में बहुत जल्दी सो गए थे। फिर ग्रैंडपा हूँ बार बार पेपर देखकर आपके पति के फोन की रिंगटोन क्यों गुनगुना रहे थे? क्या कर रही हो? बाईस अगस्त की रात को मैंने मिस लिन को देखा था। ध्यान। मम्मी, ऐसे मत करो ना। मम्मी, मम्मी दे दो ना प्लीज, थोड़ी देर ही खेलूंगा। मम्मी। मिसेस होंग, मिसेस होंग, कुछ चाहिए तुम्हें? मिसेस होंग, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना चाहिए। क्या ची ठीक है? ची? जी बिल्कुल ठीक है। अब ची? ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? ची, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, हेलो कहो। हेलो लिन दीदी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो खुद अच्छे से खाने लगते हैं, पर इसे देखो अब तक खिलाना पड़ता है। चलो खाओ सब। मिसेस होंग, चलो खाओ खाओ। मिसेस होंग रुक जाइए। क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चे को सिखा रही। आप क्या कर रही हैं?
पागल नहीं हूँ। ये यहीं पर रहता है। तुम्हें क्या लगता है इसे पता नहीं चलेगा? रहने दो। वैसे भी इसका फर्स्ट टाइम नहीं था। हेलो मिस लीन, मुझे माफ कीजिए, आपको मेरे बच्चे का ध्यान रखना पड़ा। ये रेड वाइन है। अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो कंप्लेन कर दूंगी। देखिए, आप दूसरों के मामले में ध्यान देना बंद कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। चलो बेटा, घर चलते हैं। चलो चलो। मुझे तुम्हारे मामले में इंटरेस्ट नहीं है, पर इसमें एक बच्चे को घसीटा जा रहा है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहा आपने? बच्चे को घसीटा गया? बोलने से पहले सोचा कीजिए। मिस्टर होंग, आपको ये नहीं लगता आपकी बीवी पागल है? मुझे नहीं लगता वो इसके साथ ऐसा पहली बार कर रही है। लोकल इलेक्शन शुरू होने से पहले अपने घर के अंदर क्या हो रहा है ये देखने तक का वक्त नहीं है आपके पास। देखिए, आखिर आप चाहती क्या? मैंने कहा ना, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मेरी बीवी और मैंने तय किया है कि जैसे ही इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे मैं उसे लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। आपको लगता है मैं बुद्धू बन जाऊंगी? पागल समझा है क्या? अगर कल लेकर नहीं गए तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। चलो बेटा, चलो 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 चलो। अरे बाप रे, ये क्या? आपको लगता है कि मैं उसे जानबूझकर नहीं ले जा रहा हूँ? मेरी बीवी को खुद पर बहुत ज्यादा गर्व है। अगर मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और लोगों को लगा कि वो पागल हो गई है तो क्या वो ये सदमा सह पाएगी? तो इस बात की फिक्र है कि लोग क्या सोचेंगे? बीमार को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है और तुम्हें फिक्र है लोग क्या सोचेंगे। चलो बेटा, जल्दी चलो, चलो जल्दी। मिस्टर होंग, अपने परिवार से जरूरी कुछ भी नहीं होता, याद रखिए। चलो। और मुझे नहीं लगा था कि वो उसी दिन मर जाएगी। तुमने वाकई में सब चीजें ऐसे ही होने दी? मेरी गलती है, मेरी गलती है। सुनो, तुम्हारी नहीं, कोई गलती नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मिस लिन सही कह रही थी, मुझे तुम्हारा और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। हेलो। हेलो। मैं ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैंने सुना ग्रैंडपा हाउस शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा बिजी था। निनी भी गायब है तो मुझे उन्हें नर्सिंग होम भेजना पड़ेगा। क्या मैं ग्रैंडपा हाउस से 1 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? आप जा सकते हैं। थैंक यू। मुझे थोड़ा गार्ड हाउस में काम है। हाँ। ग्रैंडपा, आप सही थे। निनी ने खून नहीं किया है।
निनी की कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे बोट पकड़ने के लिए मदद की और अब वो वियतनाम में पूरी तरह से सेफ होगी। वो अपनी मां के पास गई है। मुझे बताने के लिए कहा। थैंक यू। आपके साथ बिताया हुआ हर पल उसे याद आएगा।